स्टॉक ऑप्शन में ट्रेड करने का बहुत ही सिंपल से स्ट्रेटजी आपको समझाने वाला हूँ। इसको फॉलो करेंगे बहुत ही शानदार तरीके का रिटर्न आपको मिलेगा। यहाँ पे हमने उसका नाम मेंशन नहीं किया है। इसको एक्स वाई जी के तौर पे आप ट्रीट करेंगे बिकॉज ऑफ कंप्लायंसेस इशू, क्योंकि हम लोग यहाँ पे इसका नाम है वो कोट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो हम लोग आज स्ट्रेटजी सीखने वाले हैं वो सीखने वाले हैं शॉर्ट का जो ट्रेड होता है, यानी कि डाउन साइड का जो ट्रेड होता है इसके बारे में जानने वाले हैं। शॉर्ट का ट्रेड अगर आपने गेट कर रहे हो तो यहाँ पे क्या क्या आपके पास ऑप्शन है। आप यहाँ पे इंट्राडे में आप चाहो तो स्टॉक को सेल कर सकते हो। इंट्राडे में इसको सेल कर सकते हो। जो स्टॉक है इसमें 5x के आसपास आपको लिवरेज मिलेगा, यानी कि अगर उसका दाम 500 रुपये का है तो 100 रुपये में खरीद सकते हो। दूसरा क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे पुट बाई कर सकते हो। तीसरा क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे बहुत सारा अपॉर्चुनिटी है, कॉल को सेल कर सकते हो। नेकेड सेल करने में बहुत पैसा लगता है। यहाँ पे अगर इसको हम हेज करके यानी कि सेल करें तो हमारा मार्जिन घट जाता है। यहाँ पे आप पुट बाई करने में ज़्यादा रिस्क आपको लगता है, कम रिस्क लेना चाहते हो तो आप यहाँ पे क्या जा सकते हो, आप यहाँ पे कवर्ड पुट कर सकते हो। यानी कि बहुत सारा तरीका है यहाँ पे पैसा बनाने का, सिर्फ एक ही तरीका नहीं है। अगर आपने चार्ट के बारे में स्टडी सही तरीके से कर लिया और आपका जो डायरेक्शन है वो सही है तो बहुत ही अच्छे तरीके से आप डाउन साइड में एक ट्रेड है प्लान कर सकते हो। इसके लिए ज़रूरी नहीं कि पूरा टाइम टर्मिनल देखिए, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ ट्रेड आप जो करते हो बहुत सारा तरीका होता है जिसमें आसानी से भी पैसे बनते हैं। बात ये होता है कि आप कितने अच्छे तरीके से चार्ट को रीड करते हैं, ठीक है। ध्यान से देखेंगे कि मार्केट में जो सेकंड फर्स्ट हाफ में जो भी ट्रेड होता है वो लास्ट डे के लास्ट आवर का जो रिफ्लेक्शन होता है उसी पे चलता है। आप यहाँ पे देखोगे लास्ट डे लगभग लगभग 2 PM ऑनवर्ड्स ये स्टॉक नीचे की तरफ चलना स्टार्ट किया था। हमने यहाँ पे आपके डायरेक्शनल क्लियरिटी के लिए हमने एक छोटा सा मूविंग एवरेज किया यूज किया है। 20 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होता है जो रिसेंट का जो प्राइस बिहेवियर होता है उस पर ज़्यादा रिएक्ट करता है, वो बहुत लंबे ड्यूरेशन के प्राइस बिहेवियर को कंसीडर नहीं करता है, तो हमने उसको यहाँ पे यूज़ किया ताकि आपको एक डायरेक्शनल क्लियरिटी मिलते रहे। बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग बातों को यूज़ करते हैं। बेसिक सा बात हमें याद रखना है कि जब तक प्राइस इसके ऊपर में डिसाइसिवली क्लोज नहीं हो तब तक हम मार्केट में या फिर स्टॉक में पॉजिटिव नहीं हो सकते हैं। जब तक इसके नीचे है तब तक हम लोग क्या रहेंगे, यहाँ पे नेगेटिव रहेंगे। ठीक है जी, बढ़िया बात है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा पॉइंट होता है कि इसमें हमने देखा कि लास्ट डे का जो लास्ट आवर था इसमें देखेंगे 1 2 3 4 यानी कि लगभग लगभग 20 मिनट तक यहाँ पे प्राइस क्या था, इसी जगह पे पॉज था। यानी कि जो सेलर्स थे जिन्होंने इसमें बहुत बढ़िया सा एक जो ट्रेड है उसको इनिशिएट किया था बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से, और एक अच्छा सा ट्रेंडिंग हमारा यहाँ पे आप देखोगे तो बेरिश साइड में मूव यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बिकॉज जो टाइम फ्रेम ने यूज किया 5 मिनट टाइम फ्रेम के जितने कैंडल दिए, जो भी कैंडल का फॉर्मेशन है वो पूरे के पूरे 5 मिनट के टाइम इन्होंने लिया है इस कैंडल के फॉर्मेशन के लिए, तो आपको इस बात को ध्यान में रखना है। तो इसके नीचे जब भी प्राइस होगा तो हम निगेटिव रहेंगे। जस्ट यहाँ से स्टार्ट होगा तो बहुत नीचे नहीं बात करेंगे, जस्ट इस लाइन के पास जब भी प्राइस होगा डाउन साइड में तो हम निगेटिव रहेंगे। इसके ऊपर जाएगा जब सटा हुआ रहेगा तो पॉजिटिव में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। क्योंकि कंसीडरिंग इसमें हमारे पास पहला जो हमारे पास इनपुट्स क्या होता है इसमें ट्रेड प्लान करने से पहले, तो प्रीवियस डे में जो हमारा डाउन ट्रेंड था यहाँ पे ट्रेड था। दूसरा था कि प्राइस ऑलरेडी 20 पीरियड मूविंग एवरेज के नीचे में क्लोजिंग दे रहा था। और साथ ही साथ कि आखिरी में काफी टाइम तक प्राइस यहाँ पे एक कंसोलिडेट किया था, एक छोटे से जगह पे रुका था। देखो मार्केट जो होता है ना, मार्केट या फिर स्टॉक या फिर इंडेक्स किसी की बात करेंगे तो वो चलता है एक बैलेंस जोन में होता है, कहीं ना कहीं वो एक तरह का बैलेंस जोन में रहता है। और इस बैलेंस जोन से वो मूव करता है जाकर एक इम्बैलेंस को क्रिएट करता है। एक बैलेंस जोन से चलना शुरू करता है और एक इम्बैलेंस को क्रिएट करता है। बैलेंस वो होता है जहां पे जितना में बायर खरीदना चाहता है सेलर उतना ही पे देना चाहता है, इसलिए प्राइस में कोई मूव नहीं होता है। इम्बैलेंस कब आता है कि जब सेलर वहां पे बेचना चाहता है और ज्यादा बेचना चाह रहा है, तो सेलर अभी बेचा, पूरे बायर नहीं मिले उसको तो प्राइस को और घटा दिया वो नीचे, तो फिर और सेलर बायर आ गए वहां पे, फिर प्राइस को और नीचे घटाया तो और बायर आ गए, इस तरीके से प्राइस नीचे गिरता है। इम्बैलेंस और क्रिएट होता है जब बायर खरीदने के लिए बहुत बेचैन होता है, डेस्परेट होता है, तो बायर किसी भी गिवन प्राइस पे खरीदता है। फिर देखता है कि यहाँ पे बेचने वाला जो इंसान है वो इस दाम पे नहीं बेचने वाला, तो बायर और ज्यादा दाम पे खरीदना स्टार्ट करता है, तो जो सेलर है अपना दाम को बढ़ा देता है। फिर से बायर यहाँ पे अपना दाम बढ़ाता है तो सेलर बढ़ा के इसको बेच से जाता है, इसलिए प्राइस ऊपर की तरफ जाता है, तो इसको इम्बैलेंस कहते हैं। और हर एक स्टॉक हर एक इंडाइसेस कहीं भी चलना स्टार्ट करता है एक बैलेंस स्टेट से कहाँ जाता है, इम्बैलेंस स्टेट में जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप पास में देखोगे तो लगभग लगभग यहाँ भी कैसा था, एक तरह का बैलेंस स्टेट ही था जिसमें इम्बैलेंस क्रिएट होना भी स्टार्ट हुआ है। कुछ भी चीज़ जो स्टार्ट होता है ना वो बहुत जल्दी खत्म नहीं होता, उसमें एक अपना सर्टेन पीरियड होता है। तो हमने क्या करना था, यहाँ पे वेट करते रहना था। हमारे पास कंफर्मेशन था कि प्रायर डे में यहाँ पे हमारा डाउन साइड का मूव आया था, ऊपर से प्राइस हमारा 20 पीरियड मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है और आखिरी में रुका था।
तो जिस पॉइंट पे ये प्राइस आपका रुका हुआ है, एकदम सबसे अल्ट्रा कंफर्मेशन का ट्रेड कहते हैं इसमें, किसी भी तरह का डाउट नहीं है, किसी भी तरह का कंफ्यूजन नहीं है। अगर इस डायरेक्शन में मुझे ट्रेड मिलेगा, आराम से इसमें जाएंगे, इस डायरेक्शन में जंप करेंगे एंड विल प्लान द ट्रेड। तो यहाँ पे हम जब देखते हैं तो जैसे ही इस जगह प्राइस काफी टाइम तक वेट करता है, लगभग लगभग 1 2 3 4 5 6 7 7 कैंडल, यानी कि 35 मिनट्स यहाँ पे प्राइस होता है, वेट कर रहा होता है। 35 मिनट्स का मतलब होता है कि 9:15 में आपका मार्केट है, खुलता है। और यहाँ से देंगे तो लगभग लगभग 9:50 का टाइम हो गया। 9:50 का टाइम होने के बाद जब ये प्राइस इसको तोड़ता है, एक डिसाइसिव तरीके से जब प्राइस इसको तोड़ता है, 5 मिनट टाइम फ्रेम में देखेंगे तो बहुत ही अग्रेशन में, तो देखो ध्यान से, ऑलरेडी ये प्राइस का जो ट्रेंड था वो नेगेटिव था। दूसरा 20 पीरियड मूविंग एवरेज के नीचे था, तो वो भी नेगेटिव डायरेक्शन को सपोर्ट कर रहा है। और तीसरा है कि एक बहुत ही सॉलिड पुश मिलता है इसको नीचे की तरफ ले जाने के लिए। और यही जो सॉलिड पुश मिलता है इसको नीचे ले जाने के लिए, यही वो पॉइंट है जहां से आप एंट्री प्लान करते हैं। और एक बढ़िया सा जो मूव होता है उसमें दो लेग होता है, कम से कम दो लेग होता है। एक फर्स्ट लेग यहाँ पे हो गया, इस फर्स्ट लेग का कैसा हो गया, पुल बैक हुआ। और ये हमारा सेकेंड लेग यहाँ पे स्टार्ट होता है, दिस इज द सेकेंड लेग। कम से कम एक अच्छा सा ट्रेंडिंग जब भी मूव आपको देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे दो लेग आप जरूर विटनेस करोगे, देयर विल ऑलवेज बी टू लेग्स। आपको ये देखना है कि आप कौन से लेग को राइड कर रहे हो यहाँ पे। अगर आपने फर्स्ट लेग को राइड किया है तो परफेक्ट, अगर नहीं तो आराम से प्राइस को पुल बैक करने दो। इसको देख कर रिवर्सल नहीं प्लान करना है, कंसीडरिंग जो इसका पास्ट का प्राइस का मूव होता है उसको देखने के बाद। और जब यहाँ से दोबारा स्लिप करना स्टार्ट करता है तो अगेन यहाँ से शॉर्ट प्लान करते हो और यहाँ पे एंट्री प्लान करते हैं स्टॉप लॉस के साथ, और जो सेकंड लेग है उसको राइड करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट लेग ये हुआ और सेकंड लेग ये हुआ। एक अच्छा मूव होता है उसमें दो लेग तो होगा ही, और बढ़िया हुआ तो उसमें तीन लेग आपको देखने को मिलेगा। इस स्टॉक में इस दिन दो लेग देखने को मिला था। एंट्री का स्ट्रेटजी बहुत सिंपल था, बेसिक बात को ध्यान में रखेंगे, मार्केट ओपन होने के साथ अपना ट्रेड पंच कर सकते हैं और बहुत बढ़िया सा प्रॉफिट आपको वहां पे देखने को मिल जाएगा। बाकी ये लॉजिक कैसा लगा जरूर लिखकर बताइएगा। थैंक यू।